अमरिंदर ने केंद्र से सेटिंग कर ली है, यह कहना है अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का। आगे कहते हैं कि बेटे को बचाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली है कैप्टन अमरिंदर ने। बेटे का एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट केस माफ कराना चाहते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसलिए यह सेटिंग हो गई है, यह कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। तो ये आरोप प्रत्यारोप का एक दूसरे पर किस तरह से हमला बोला जा रहा है किसान आंदोलन के नाम पर, यह देश इस वक्त देख रहा है। किसान आंदोलन की आड़ में वोटों का जुगाड़ जारी है। पहले भारत बंद के नाम पर सियासी द्वंद्व छेड़ा गया और अब अन्नदाता के अनशन के नाम पर अखाड़ा सज गया। आंदोलन दिल्ली की सीमा पर हो रहा है, लेकिन कुछ सियासी दल निशाना पंजाब पर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भिड़ गए। केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में अनशन का ऐलान किया तो अमरिंदर सिंह ने इसको नौटंकी करार दे दिया और केजरीवाल पर किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद केजरीवाल बिफर गए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर केंद्र सरकार से साठगांठ के आरोप लगा दिए। कैप्टन जी, मैं शुरू से किसानों के साथ खड़ा हूं। दिल्ली के स्टेडियम जेल नहीं बनने दी, केंद्र से लड़ा। मैं किसानों का सेवादार बनके उनकी सेवा कर रहा हूं। आपने तो अपने बेटे के ईडी केस माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली, किसानों का आंदोलन बेच दिया। आखिर क्यों? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इस लड़ाई में कूद पड़े और केजरीवाल के अनशन को पाखंड करार दिया। केजरीवाल जी, यह आपका पाखंड है। आपने पंजाब विधानसभा चुनावों में वादा किया था कि जीतने पर एपीएमसी कानून में संशोधन किया जाएगा। नवंबर 2020 में आपने दिल्ली में कृषि कानूनों को अधिसूचित भी किया और आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हो। ये कुछ और नहीं बल्कि पाखंड ही है। आपको बता दें, किसान आंदोलन की आड़ में जमकर सियासी जुगाड़ बिठाया जा रहा है। किसानों को कंधे पर बंदूक रखकर वोटों की फसल पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, तो हर जगह से हमारे सहयोगी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जो संवाददाता हमारे सहयोगी हैं, हर जगह से जुड़े हुए हैं ताकि एक एक खबर, एक एक अपडेट आप सभी दर्शकों तक हम साझा कर सके। इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, शिवानी जुड़ रही हैं और साथ ही अनंत जुड़ रहे हैं। अनंत, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और अभी क्या देख पा रहे हैं तस्वीरें, क्योंकि आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है, केंद्र सरकार लगातार सजग है, लेकिन फिर भी किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जी अनंत। बिल्कुल, देखिए, अब आशुतोष, मैं बता दूं आपको इस वक्त कि मैं कृषि भवन के ठीक सामने मौजूद हूं। उसके पीछे की वजह है, मैं मेरे विजय पंकज आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं, बताता हूं कि यहां क्यों हम लोग पहुंचे, क्योंकि अब से कुछ वक्त पहले अखिल भारतीय किसान समन्वयक समिति के सदस्य, कुल 11 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंचा है कृषि मंत्री से मिलने के लिए। और उनका कहना है कि जो अब तक जो 3 कानून बनाए गए हैं सरकार की तरफ से कृषि सुधारों को लेकर के, वो तीनों कानून किसानों के हित में है और वो तीनों कानूनों का समर्थन करते हैं। और एक सबसे अहम बिंदु जो अपने इस पूरे प्रारूप में उन्होंने दिया है आशुतोष, वो ये है, उनका कहना यह है कि पंजाब, हरियाणा या देश में कहीं और जिस राज्य के किसान इन तमाम कानूनों का समर्थन नहीं करते, वो अपील करना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि उन राज्यों में मंडी व्यवस्था को आप चाहें तो लागू रखें, लेकिन जो किसान समर्थन करते हैं, जो किसान इस बात से सहमत हैं कि ये तीनों कानून, कृषि कानून, ये बदलाव किसानों के हित में है, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, 2022 तक जो किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है उसमें सहायक साबित होगा, पैदावार बेहतर होगी, बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किसान कर पाएंगे, वो इसके साथ हैं। डेलीगेशन इस वक्त अंदर है और ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि जल्दी ही डेलीगेशन जब बाहर आएगा तो पता चलेगा कि क्या कृषि मंत्री के साथ उनकी बैठक में बात हुई है। जी बिल्कुल अनंत, निश्चित तौर पर आप हमारे साथ बने रहें। इसी बीच हम शिवानी का भी रुख करते हैं। शिवानी भी हमारे